बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का मीनिंग है कसाफत, मीन कि कोई चीज़ कितनी भारी है या कोई चीज़ कितनी हल्की है। ठीक है, कि चीज़ का भारी होना या हल्का होना ये डिपेंड करता है कि उसके मैस और वॉल्यूम में क्या रेशो है, यानी उसकी मैस के साथ और वॉल्यूम के साथ क्या निस्बत है। ठीक है, अगर मैस कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो चीज़ हमें भारी हल्की महसूस होती है, और अगर मैस हमारे पास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है तो वही चीज़ हमें भारी लगेगी। जैसे आप एक रबड़ का बॉल ले लो और एक स्टील का बॉल ले लो, ठीक है, तो आपको स्टील का बॉल भारी लगेगा और रबड़ का बॉल जो है हल्का लगेगा। दोनों का मैस डिफरेंस था। वॉल्यूम अगर एक जैसा हो तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बॉल को वॉल्यूम चेंज कर देती हूँ, ठीक है, अगर मैं उसका हुजम या उसका वॉल्यूम चेंज कर दूँगी तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, जैसे अब मैं एक आयरन की नीडल ले लूँ, सुई ले लूँ एक आयरन की बनी हुई, ठीक है, और एक मैं भारी एक उसका लकड़ी का तना ले लूँ, तो दोनों में से ज़ाहिर है वो नीडल का तो वज़न कुछ भी नहीं होगा और लकड़ी भारी होगी। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते, जब तक हम उसके वॉल्यूम का के रेशो का नहीं देखेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आयरन जो है वो हल्का है और लकड़ी भारी है। ठीक है, हमें कंपेयर करना पड़ता है कि जितना साइज़ या जितना वॉल्यूम आप ले रहे हो आयरन का, उतना ही वॉल्यूम आप लो उसका लकड़ी का, तो फिर आप कंपेयर करके बता सकते हो। वॉल्यूम चेंज हो और आप एक को हल्का और एक को भारी नहीं कह सकते। सेम वॉल्यूम के साथ आप देखोगे कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ हल्की है। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले से आप किसी भी लिक्विड का भी वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। फ़र्ज़ करो अगर आपने पानी का मालूम करना चाहते हो डेंसिटी, ठीक है, अगर आप इसी फॉर्मूले की मदद से पानी या किसी लिक्विड की डेंसिटी मालूम करना चाहते हो तो आप इसी फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करो, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। जैसे अगर आपके पास 5 लीटर पानी है, ठीक है, 5 लीटर पानी का वज़न होगा 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम आपने ले लिया मैस, ठीक है, और वॉल्यूम उसका कितना है हमारे पास, उसका है वॉल्यूम जी 1 लीटर में वॉल्यूम लेता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम है तो उसमें 1000 किलोग्राम पानी आ सकता है। ठीक है, डेंसिटी की दूसरी इक्वेशन हमारे पास है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जनरल फार्मूला इसका यही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसी फार्मूले से आप मैस भी मालूम कर सकते हो और इसी से वॉल्यूम भी। यानी एक क्वांटिटी आपको लिए अननोन होगी, बाकी 2 क्वांटिटीज़ अगर आपको दी जाएंगी तो आप उससे तीसरी क्वांटिटी मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो मैस किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस, और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैस ओवर डेंसिटी के। छोटा सा टॉपिक है, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी।